हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही है। एडुटेरिया का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है 5000 MCQ का, उसमें ये हमारा अगला वीडियो है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 16 सेट तक करा रखा है, तो सेट नंबर 17 एंड ऑनवर्ड्स इसमें देखेंगे। एंड टोटल 100 सेट्स हैं इसमें। 100 × 50 5000 टोटल MCQ है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स बॉर्डर विद द नेबरिंग कंट्री भूटान। तो भूटान के साथ असम का भी बॉर्डर लगता है, वेस्ट बंगाल का भी लगता है और अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है। तो आंसर होगा सभी का लगता है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल। वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली हिल करेक्ट आंसर है। लूनी और माही दोनों आंसर होगा, बोथ A+B या फिर A एंड B। विच ऑफ द फॉलोइंग द लोकेशन ऑफ सैडल पिक। सैडल पिक जो है ये हाईएस्ट पिक है कहाँ का? नॉर्थ अंडमान का। नॉर्थ अंडमान में ये पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। कृष्णा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, उसका आंसर है पेनगंगा। बाकी अमरावती भी है, मूसी भी है और पांचगंगा भी है, बट पेनगंगा नहीं है। इन विच एरिया इरीगेटेड फार्मिंग इज डन द मोस्ट इन इंडिया। इन विच एरिया मतलब इरिगेशन जो है फार्मिंग के लिए, इरिगेशन सबसे ज़्यादा कौन से एरिया में होता है? करेक्ट आंसर होगा डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू इज़ द राइट आंसर। हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स विच इंटेंसिफाई बिटवीन पंजाब एंड बिहार, पंजाब टू बिहार एंड दिल्ली टू पटना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लू। लू एक लोकल विंड है, हॉट एंड ड्राई विंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट कॉमन इन डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये तो होता ही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे होगा यार? डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं होता है, तो हमारा पूछा है नहीं होता है, तो आंसर होगा बी। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज GST। तो ये जो है एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। What is the disinvestment in public sector called? इसे कहते हैं हम प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट जब भी पब्लिक सेक्टर का होता है, इसका मतलब कि वहाँ पे गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचती है और प्राइवेटाइज करती है। What is the relationship between income and consumption called? So this is called direct relation. Direct relation. Which of the following factors is the main cause of climate change? सो करेक्ट आंसर होगा पॉल्यूशन भी है, ओजोन डिप्लीशन भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। इन विच ईयर द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये हुआ है 1997 में। मैच करना है, एक तरफ पार्क सेंचुरीज वगैरह हैं, दूसरी तरफ उनके किस स्टेट में है। सिंपली पाल उड़ीसा में है, गिर गुजरात में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और सरिस्का है राजस्थान में। तो A का 1, B का 4, C का 3 एंड D का 2। 1432 1432 इज द राइट आंसर, C। इन विच डज द ट्रू फ्रूट डेवलप। तो जो दो तरीके के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। कॉड लिवर ऑयल इज मेनली रिलेटेड टू, ये रिलेटेड होता है विटामिन D से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम्स। 16 का सही आंसर होगा C, राइबोसोम्स, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस यहीं पे होता है।
ऑर्गेनिजम्स दैट लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड व्हाट? तो उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट कहते हैं उन्हें। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम? 18th का राइट आंसर इज पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम? राइट आंसर पोटैटो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लोएम? तो करेक्ट आंसर होगा फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फोटोजेनेटिक प्रोडक्ट्स। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फोटोजेनेटिक प्रोडक्ट्स, या फिर कह सकते हैं फूड का जो ट्रांसफ़र है वो फ्लोएम करता है, जाइलम जो है वाटर का करता है। हाउ मच सोलर एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द लीव्स ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रीन प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी? तो इसका सही आंसर होगा ओनली 1%, ओनली 1%। कैल्शियम कार्बाइड इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ green fruits as it forms what? So it forms acetylene. Answer acetylene. What is the maximum number of electrons in n cell? So they are 32, total 32, 2, 8, 18 and 32. ठीक है, K L M N में से डिवाइड किया गया है 2, 8, 18, 32. नेक्स्ट है नेम द ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर ऑल गैसेस? तो इसका सही आंसर होगा डी, ग्रुप 18, ग्रुप 18। इंडक्टर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज वॉट? सो ये रिलीज करता है OH नेगेटिव। Which of the following statement is not true in the management of potential energy? पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो उसके पोजीशन की वजह से होती है। मान लीजिए कि एक किताब है, एक मेज पे रखा हुआ है एक किताब। अब इस मेज पे रखा तो है किताब, लेकिन इसके पोजीशन की वजह से क्या कोई एनर्जी है इसमें? बिल्कुल है। एक हाइट पे है ना, यहाँ से अगर इसको आप छोड़ोगे ना, उतार के हटा के यहाँ से मेज से नीचे गिराओगे तो ये जो है ये धरती पे गिरेगा। mgh एक एनर्जी इसमें है, अभी मास है इसमें, इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट की वजह से एक एनर्जी है। अगर नीचे गिराओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब है नॉट ट्रू अबाउट मैनेजमेंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा 25 का डी, यानी कि ऑल आर फॉल्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्किंग एनर्जी। दिस इज रॉन्ग। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट वर्किंग एनर्जी, इट इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द मटेरियल, ये एनर्जी होता है। वर्किंग एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज विथ चेंज इन हाइट, ये होती है बिल्कुल। जितना हाइट रेज करोगे उतना ही इसकी वैल्यू बढ़ती है, जितना डिक्रीज करोगे उतना ही कम होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज़ नॉट स्टोर्ड एनर्जी, इट इज़ ए स्टोर्ड एनर्जी। यार ये जहाँ भी रखोगे उसमें स्टोर रहती है एनर्जी। तो ऑल आर फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव ऐसे वेव होते हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है, नहीं होती है, सॉरी। और वही अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करें तो वहाँ पे मीडियम की ज़रूरत होती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसवर्स वेव? करेक्ट आंसर होगा 26 का डी, wave produced in spiral spring is not a transverse wave. अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव? तो इसका सही आंसर होगा वेव प्रोड्यूस्ड इन स्पाइरल स्प्रिंग इज नॉट अ ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट यूटिलाइजेशन जोन दैट इज EPZ was created in, so this was created in Kandala, which is the oldest port in India. This is in Gujarat. What is the main objective of Indian 5-year plans? तो इसका प्लान, ये प्लान जो 5-year प्लान थे आज के डेट में तो ख़त्म ही हो गए हैं। इसके जगह बिकॉज प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, नीति आयोग आ गई है। तो 28 का सही आंसर होगा। मेन ऑब्जेक्टिव था इसका सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। वेयर इज़ द इंडियन पास्चर एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है झांसी में।
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ ए पर्सन टू ट्रैवल अब्रोड इज प्रोटेक्टेड? दिस इज प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल नंबर बी, आर्टिकल 21. In which country did the concept of right to service first start? So it was started in Britain. The President of India exercises his powers. कैसे एक्सरसाइज करते हैं? ये एक्सरसाइज करते हैं, करेक्ट आंसर होगा 32 का, डायरेक्टली और बाय हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है. तो फाइनेंस कमीशन तो एक 280 आर्टिकल के तहत है, तो ये तो आंसर होगा नहीं. ओम्बड्समैन, सीबीआई और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. तो 33 का करेक्ट आंसर होगा सी. 1, 3 एंड 4 ओनली 2 इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. तो आंसर होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ओम्बड्समैन. Population control and family planning is a subject of which list of the 7th schedule of the Constitution? तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है. 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, और बची खुची को रेसिडुअल लिस्ट बोल देते हैं. हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या फिर स्टेट हेड जो है वो होता है एग्जीक्यूटिव हेड, गवर्नर. आंसर होगा 35 का ए, गवर्नर. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज और कमीशंस रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्याय पंचायत? तो राइट आंसर होगा 36 का बी, अशोक मेहता कमेटी. अशोक मेहता कमेटी इज द राइट आंसर. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक तरफ है, दूसरी तरफ सोर्सेस है. 37 का कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटेन में है. सेंट्रल स्टेट रिलेशन कनाडा से लिया है हमने. इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से. और फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से. तो ए इज़ द राइट आंसर. व्हाट वाज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनको बोलते थे वजीर. द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग चार बाग स्टार्टेड ड्यूरिंग विच रूलर? तो ये स्टार्ट हुआ था बाबर के समय से. बाबर काफ़ी फेमस किया था इसको. वैसे आंसर दिया है अकबर, चार बाग. मैंने कहीं एनसीईआरटी में पढ़ा है बाबर. एनीवे आप भी चेक करके बताना. मंदसौर इंक्रिप्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? 40 का सही आंसर होगा ए, यशोवर्मन. विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग ह्वेनसांग? तो इसका सही आंसर होगा सभी सही है, यानी कि ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन. हर्ष से ह्वेनसांग, हर्ष से हर्षवर्धन. हिज ट्रेवलॉग इज डिस्क्राइब्ड इन सी यू की. एंड Wensang worshipped the statue of Buddha as well as idols of Sun and Shiva also. So all are true. On the bank of which river is Ropar? Ropar जो कि पंजाब में है. The main site of Harappa cultivation situated. तो ये situated है on the river bank of Satluj. Satluj is the right answer. Who ruled for the longest time in the later Mughal emperor? लेटर मुगल एम्पायर में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला था शाह आलम द्वितीय. व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ अरिस्ट नेमी दैट इज 20th एमंग द मेजर जैन तीर्थंकरा? तो इनका सिंबल था कॉन्च. विच सिख गुरु मेड लंगर सिस्टम परमानेंट? आंसर गुरु अंगद. Who among the following Governor General moved the state treasury from Murshidabad to Calcutta? Answer Warren Hastings. State treasury from Murshidabad to Calcutta. When was the word Swaraj used for the first time? So answer is B, 1906 AD by Dadabhai Naoroji. Where is the headquarter of Organization for Economic Cooperation एंड डेवलपमेंट OECD कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा पेरिस में. 49th पैरेलल
एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है किन दो कंट्रियों के बीच है? सो इट इज़ बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, यूएसए एंड कनाडा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट? फंडामेंटल यूनिट टोटल 7 होती हैं। टेम्परेचर है, मास भी है, लाइट इंटेंसिटी भी है, वॉल्यूम नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी, 50 का होगा डी। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर। सो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी वाज खिजर खान एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ रैयत ए आला, रैयत ए आला। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वाज बहलोल लोधी and the city of Agra was founded in 1504 by सिकंदर लोधी, 1504 में सिकंदर लोधी। He prohibited Muslims from taking out tajia and Muslim women from going to tomb. He composed Persian poems under the title Gul Rukhi. Gul Rukhi. The famous international port of Sultanate period was Deval. Founder of Vijayanagar Empire was Harihar and Bukka both. हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर, नो डाउट। यहाँ पे इसको यूनेस्को का साइट भी बनाया गया है। द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी बुक्का वन एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बेदमार्गा, बेदमार्गा प्रतिष्ठा पका। ठीक है, इस डायनेस्टी के रूलर बुक्का वन ने बेदमार्गा प्रतिष्ठपका का टाइटल एज्यूम किया था। द इटालियन ट्रैवलर निकोलो कॉन्टी came to Vijayanagar during the reign of Dev Rai I. During the reign of Dev Rai II, Persian ambassador Abdul Razak, समरकंदी भी बोलते हैं इसको, came to Vijayanagar. Dev Rai II was given the name of Jagbetkar. The Portuguese traveller Domingos Pios came to Vijayanagar during the reign of Krishnadev Raya. कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शासक थे इस डायनेस्टी के, विजयनगर एम्पायर के। द पुर्तगीज ट्रैवलर बरबोसा केम टू विजयनगर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कृष्णदेव राया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अच्युत राया द पुर्तगीज ट्रैवलर नुनीज केम टू विजयनगर एंड द मुगल रूलर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी हैज डिस्क्राइब्ड कृष्णदेव राया एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ इंडिया। फेमस पोएट जो थे तेलुगु लिटरेचर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राया हु वर कॉल्ड अष्ट दिग्गज इनको बोला गया। द रीजन फॉर द फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज द बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि 1565 में हुआ था, 23 जनवरी को प्रिसाइजली। चलिए अगला सेट देखते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो पहला क्वेश्चन है द नेचर ऑफ रेड सॉइल इज, रेड सॉइल का नेचर कैसा होता है? इट इज़ ऑफ नेचर ऑफ एसिडिक। डंकन पास इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सिचुएटेड है बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। हु कॉल्ड द मल्टी कंट्री रिवर वैली प्रोजेक्ट एज टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो रिवर वैली मल्टी कंट्री रिवर वैली है ये टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। नॉट ओनली इसको इन्होंने कहा था कि जो इंडस्ट्रीज लग रहे हैं महारत्न मिनी रत्न कंपनियाँ वो मॉडर्न डे की टेम्पल्स होंगी। विच नेशनल पार्क इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? तो इसका आंसर होगा कियोलादो घाना नेशनल पार्क, ये भरतपुर सेंचुरी को भी बोलते हैं, भरतपुर में है। In which Indian state is the Trisul mountain peak located? So this is located in Uttarakhand. Answer is C, Uttarakhand. Mahi Sugandha is a species of which of the following crops? तो इसका सही आंसर होगा ये पैडी का जो है स्पेसी है। Who among the following introduced the law of market? Who among the following introduced the law of market? Correct answer होगा B, JBS. In which 5-year plan priority was given to heavy industry? The answer is second 5-year plan. First में agriculture, second में heavy industry. VAT value added tax was first implemented in which country? तो ये first implement हुआ था फ्रांस में, आंसर फ्रांस। Which is the only sanctuary where कश्मीरी deer is found? तो ये है दक्षिगम जिसे 10 गांव भी बोलते हैं, 10 गांव से मिला के सेंचुरी बनाया गया है। ठीक है, दक्षिगम 10 का होगा ए।
कश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज़। सो पर्पस सभी हैं इनमें से, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करना एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स करना, experiment and development of wild products, and testing of flora and fauna of forest land, all of the above. Who was the first to use the word biodiversity? तो 12 का सही आंसर होगा ए, जी रोसेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टेड? 13th का राइट आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी दो ऑब्जेक्ट का कितना भी बड़ा या छोटा ना हो, अट्रैक्शन दोनों के बीच होगा अंडर द ग्रेविटेशनल attraction force. Which of the following is an electromagnetic wave? So correct answer is A, sound wave. इसे मीडियम की ज़रूरत होती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता। What is the anode of a arid region made of? So ये मेड होता है, ये बना होता है किसका? कार्बन का। There is mention of यमचेत्ती in Harishcharit. Yamchetti used to be, it is used to be night guard woman. To which religious group does the Chola temple of Chidambaram belong? ये belong करता है नयानर्स से। नयानर्स is the right answer. The ratio of total amount of solute in solution to total amount of solute mixed is called. इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज़ द साइज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल? सस्पेंशन पार्टिकल का साइज जो होता है काफ़ी छोटा है, यानी कि बिटवीन 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होता है। एसिड रिएक्ट्स विथ रिएक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस? तो करेक्ट आंसर होगा इसका हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो न्यूक्लियर मॉडल जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था, प्लानिटरी मॉडल नील बोर ने दिया था, और क्वांटम मॉडल एरविन स्क्रोडिंगर ने दिया था। तो सभी करेक्टली मैच्ड है। व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन मोलिक्यूल्स? तो 22 का सही आंसर होगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। Cl2 होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं, Cl2 नहीं, HCl जैसे है ना, तो Cl में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर में, इसमें तो वो शेयर कर लेता है। एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? तो इसका सही आंसर होगा बी, ग्रुप 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लूनर कॉस्टिक? 24 का आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। Who among the following has a 4-chambered heart? तो हम जानते हैं कि ह्यूमन का होता है, बर्ड का भी होता है और क्रोकोडाइल का भी होता है, तो आंसर होगा सभी। Which of the following is not correctly matched? स्टोमक क्या करता है? रिलीज करता है एसिड को, सही है ये। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वाटर को और नमक वगैरह जो है, सॉल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल करता है, इसका सबसे बड़ा रोल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लीवर इज द लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इन द बॉडी। मिक्स्ड ग्लैंड बोला है, तो ये गलत है, मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है। हाँ, लार्जेस्ट ग्लैंड तो है ये। इन विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो? डीऑक्सीजनेटेड मतलब गंदा ब्लड। करेक्ट आंसर होगा 27 का veins. Which of the following plant composition is responsible for transpiration मतलब कि जो वाटर का जो है वेपर बन के निकलना, तो ये क्या जाइलम करेगा, रूट करेगा, स्टोमाटा करेगा या बार्क करेगा? तो करेक्ट आंसर होगा स्टोमाटा, जो कि पत्तियों में होता है। आंसर होगा डी, पत्तियों में होता है स्टोमाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज पॉलिनेटर? तो हम जानते हैं कि बी भी एक पॉलिनेटर होता है जो कि नेक्टर कलेक्ट करता है, बैट भी होता है, बर्ड्स भी होता है। आंसर होगा ऑल। द बैटल ऑफ खानवा टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड विच रूलर? तो ये जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। आंसर होगा सी, बाबर एंड राणा सांगा, खानवा। द्वैत अद्वैत established by वैष्णव सेंट in the South India is related to which saint?
तो इसका सही आंसर होगा डी, निम्बकचार्या। द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड वाज रिलेटेड टू, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बोलते थे दीवाने कोही। दीवाने कोही, यस, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने कोही। वेयर डिड द सेकेंड जैन काउंसिल टेक प्लेस, तो ये गुजरात के बल्लभी में हुआ था, तो आंसर होगा ए, बल्लभी। गुजरात के बल्लभी में हुआ था ये, आंसर होगा ए। विथ whom डिड फेमस अरेबिक राइटर अल बरूनी केम टू इंडिया, तो ये आया था मुहम्मद ऑफ गजनवी के साथ। ठीक है, आंसर होगा सी। ये उज्बेकिस्तान का निवासी था लेकिन महमूद गजनवी इसको ले आया। ठीक है। द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ सामवेदा इज फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर होगा इसका 35 का ए, 520 इज द राइट आंसर। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विलेज, तो करेक्ट आंसर होगा 36 का ए, जवाहरलाल नेहरू। द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट न्यूज़पेपर पूछा है तो ये था बंगाल गजट, आंसर होगा 37 का डी, बंगाल गजट। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, तो ये माना जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को, 38 का होगा सी, लॉर्ड कर्नवालिस। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में है इंस्टीट्यूशंस और उसके फाउंडर्स, तो अभिनव भारत बी डी सावरकर, वेद समाज, देव समाज और विश्व भारती, 39 का बी का 1 2 जगह है, ए का होगा विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो 3142 इज द राइट आंसर, 3142 इज द राइट आंसर, आंसर होगा डी। विश्व भारती इज रविंद्रनाथ टैगोर, अभिनव भारत बी डी सावरकर, वेद समाज केशव चंद्र सेन एंड देव समाज पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, सोर्सेज हैं, कहाँ से हमने लिया है। द डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड से, सही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन से लिया, ये भी सही है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, आइडिया फंडामेंटल ड्यूटी जो है ना, हमने रसिया से लिया है, ना कि अमेरिका से, तो नॉट करेक्टली मैच हमारा होगा डी, 40 का होगा डी। कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट सही है, ऑस्ट्रेलिया। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पेशल प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल डिस्क्राइब्ड, तो इसका सही आंसर होगा 109, आर्टिकल 109। 110 में मनी बिल के बारे में बोला गया है, बट स्पेशल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 109। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। डिस्क्रिमिनेशन और प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा इज फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये है, ये होगा राइट टू इक्वालिटी, आंसर होगा 43 का सी, 14 से 18 के बीच में आता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो 44 का सही आंसर होगा सी, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, GVK राव कमेटी तो थी, LM सिंघवी भी थी, अशोक मेहता कमेटी भी थी, PBN राव कमेटी जो थी ये नहीं थी, इससे रिलेटेड, आंसर होगा 45 का बी। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल, तो ये किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके, 46 का आंसर होगा बी। वोरा कमिटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, वोरा कमिटी, इट इज रिलेटेड टू नेक्सस ऑफ पॉलिटिशियंस एंड क्रिमिनल्स, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया फ्लोइंग इन सिंगल स्टेट, तो 48 का आंसर होगा सी, लूनी नदी। द फर्स्ट विनिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कप फुटबॉल इज, फर्स्ट विनिंग कप कंट्री वर्ल्ड कप फुटबॉल, आंसर उरुग्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट टेल्स अबाउट द इन्वेशन ऑफ इंडिया बाई यवनाज,
तो इसका सही आंसर होगा 50 का गार्गी संहिता, गार्गी संहिता। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं, फैक्ट्स टू रिमेंबर के अंडर। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज बाबर and he assumed the title of emperor and he assumed the title of Ghazi also. He gave the slogan of jihad in the battle of Khanwa, jihad. He attacked India 5 times. He used artillery for the first time in the battle of Panipat और इससे घबरा गया इब्राहिम लोदी, उसको समझ ही में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा इन द तुर्किश लैंग्वेज विच वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, बाबर से रिलेटेड है ये, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, और बाबर जीत गया और मुग़ल साम्राज्य की नींव डाल दी इंडिया में। बैटल ऑफ खानवा बाबर ने लड़ा 17 मार्च 1527 को राणा सांगा के साथ हुआ इसका लड़ाई, बाबर फिर जीत गया। बैटल ऑफ चंदेरी भी ये लड़ा 15 जनवरी 1528 को, 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय से ये लड़ा और बाबर इसमें भी जीत गया। बैटल ऑफ घाघरा हुआ 6 मई 1529 को, बाबर और अफ़गानों के बीच में हुआ, बाबर फिर जीत गया। तो बाबर ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी वो सब जीत गया। बाबर को सक्सीड किया उसके पुत्र हुमायूं ने, एंड उसने जो है सिटी ऑफ दिन पनाह 1533 में फाउंड किया। वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था। एंड ऑन 25 जून 1539 एक बैटल हुआ जिसे बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। शेर खान या फिर जिसे शेर शाह सूरी भी कहा जाता है ने हुमायूं को हरा दिया, शेर शाह जीत गया यहाँ पे। 1540 में 17 मई को एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ बिलग्राम, जिसे कन्नौज भी, बैटल ऑफ कन्नौज भी कहते हैं। शेरशाह और हुमायूं के बीच अगेन हुआ, फिर शेरशाह जीत गया और ये जीतने के बाद वो गद्दी पे बैठ गया दिल्ली की, शेरशाह की बात कर रहा हूँ। सो आफ्टर डिफीट इन द बैटल ऑफ कन्नौज हुमायूं लिव्ड इन एग्जाइल, छोड़ के चला गया इंडिया हुमायूं 15 साल के लिए। अगेन 1555 AD में आया और डिफीट किया सूरी रूलर को, सूरी रूलर ऑफ पंजाब सिकंदर को, एंड सैट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। हुमायूं नामा कंपोज किया था उसकी सिस्टर ने, गुलबदन बेगम उसका नाम है। बैटल ऑफ देवरा लड़ाई है 1531 में और बैटल ऑफ सरहिंद लड़ा 1555 AD में। बाकी बैटल तो मैंने बता ही दिया, 2 बैटल। शेर शाह सूरी, ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर शाह बाई बहार खान लोहानी, बहार खान लोहानी ने दिया था ये टाइटल। शेर शाह स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ काबूलियत एंड पट्टा, काबूलियत और पट्टा जो है शेर शाह ने स्टार्ट किया था। शेर शाह री-established पाटलिपुत्रा as Patna in 1541 AD. He established a mosque named किलाए कुन्हा, किलाए कुन्हा इसने इस्टेब्लिश किया था, किलाए कुन्हा। अब देखेंगे सेट नंबर 19। पहला सवाल है, एन एरिया शैल बी कंसिडर्ड ए डेजर्ट इफ, क्या कंडीशन होगा डेजर्ट डिक्लेयर करने का? सैंड ड्यून्स अगर हो तो क्या कर दोगे डेजर्ट? टेम्परेचर अगर टेम्परेचर 42 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है तो ये नहीं हो सकता क्राइटेरिया। एनुअल रेनफॉल मेनी वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल रेनफॉल अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो उसे डेजर्ट एरिया घोषित कर दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, चंबल तो है ही। घाघरा जो है ना, घाघरा ये यमुना की नहीं है, ये गंगा की है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। केन बेतवा यमुना की है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, घाघरा इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। थ्रू विच पास डज द ब्रह्मपुत्रा रिवर इंटर इंडिया, तो ये इंटर करता है कौन से पास के थ्रू? बॉमडीला पास, दीफू पास, यांग याप पास, कौन सा? तो करेक्ट आंसर होगा तीसरा का बी, यांग याप पास। वेयर इज 90 ईस्ट रिज लोकेटेड? 90 East Ridge is located in Indian Ocean. In which year the सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए लाई गई थी। दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तो ये 2007 में बनाई गई थी, 2004 में सॉरी बनाई गई थी। आंसर होगा बी 2004। मैच करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को, कौन कौन सा जो काम है ये करते हैं। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? ये बी कीपिंग यानी एनीथिंग रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री और एनीथिंग जहाँ पे सीधा आप उनसे रिलेटेड काम कर रहे हो तो प्राइमरी
सेक्टर हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पे आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, तो शू फैक्ट्री में क्या शू मैन्युफैक्चर होगा। टर्सरी में आप सर्विसेज देते हो, जैसे कि एडवाइजरी बॉडी एक काम करती है। तो 2, 3 और 1 हमारा करेक्ट मैच होगा। आंसर होगा 6 का ए। रंगराज ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर रानीगंज सबसे पुराना ये आयरन ओर का खान, कोल का ये सबसे पुराना ये खदान है। तो 7वां का आंसर होगा डी, फॉर द कोल सेक्टर, सबसे पुराना खदान है ये कोल का। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इम्पोज कार्बन टैक्स। 8वां का सही आंसर होगा फिनलैंड। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जुडिशियल रिव्यू, तो ये हमने अमेरिका से लिया है। आंसर होगा ए अमेरिका। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंस बिल से रिलेटेड स्पेशल जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 117 में, आर्टिकल 117। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स आर मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पार्ट है पार्ट 14। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। हैबियस कॉर्पस मैंडाफस, ये सब क्या है, ये सब रिट्स हैं। इनका मतलब क्या होता है। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू अपीयर फिजिकली हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। मतलब कोई भी टू हैव द बॉडी ऑफ मतलब कि कोई भी किसी को पकड़ रखा है तो उसको सीधा कोर्ट में लाओ, फिजिकली लेके आओ। मैंडामस सो वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से आप काम कर रहे हैं। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट द सबऑर्डिनेट कोर्ट, एंड मैंडामस का मतलब होता है वी ऑर्डर। तो मैच क्या हुआ हमारा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 यानी कि डी। अगला सवाल, हु हैज़ द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। रियल नॉट नॉमिनल तो प्रेसिडेंट हो जाता है, रियल जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है। आंसर होगा बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फेडरल बजट इन द पार्लियामेंट। तो ये करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जल्दी बताओ। आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। What should be the minimum number of judges in the Supreme Court to hear the matter relating to election of the Constitution? करेक्ट आंसर होगा 16 का ए 5, मिनिमम 5। Which statement about Aurangzeb is false? So Aurangzeb believed in the all religion. ये तो सही है। He hanged Guru Arjan Dev, ये गलत है। तो ये फॉल्स है, हमारा आंसर होगा बी। During whose reign Domingo Pios, a prominent foreign traveler traveled to Vijayanagar came to India। तो ये आया था डोमिंगो पियस, ये आया था देवराय द्वितीय के समय। 18 का सही आंसर होगा, सॉरी कृष्णदेवराय के समय आया था ये। Into how many parts was the administrative unit of Aryans divided in Vedic civilization? तो 19 का सही आंसर होगा 5 parts। Which is the largest site of Indus Valley civilization? लार्जेस्ट जो है वो मोहनजोदाड़ो। सदानीरा जो है गंडक को भी कहा जाता है। इज द एंशियंट नेम ऑफ विच रिवर एमंग द ऋग्वेदिक रिवर्स। तो इसका आंसर होगा 21 का डी, गंडक। सदानीरा भी बोलते हैं, एंशियंट नाम है। वेयर डिड महात्मा बुद्धा गिव मैक्सिमम सरमोन्स। तो मैक्सिमम सरमोन्स इन्होंने दिया था। 22 का सही आंसर होगा ए, श्रावस्ती में। 22 का सही आंसर होगा ए, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला सवाल, एट विच प्लेस लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड इन लाठी चार्ज बाई पुलिस वाइल लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो ये लाहौर में हुआ था। इनके पीठ और छाती पे काफ़ी हमला कर दिया था साइमन ने। साइमन कमीशन के दौरान सॉन्डर्स करके एक पुलिस वाला था, उसने मारा था। तो इनके बाद में देहांत भी हो गई थी। तो सही आंसर होगा लाहौर। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द बेनिफिट्स टू महात्मा गांधी एज कंसोलेशन अवार्ड इन द गांधी इरविन पैक्ट।
24 का सही आंसर होगा एलन कैम्पबेल जॉनसन। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस हु हैड एडवोकेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन स्क्रिप्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज। तो 25 का सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। हु प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होगा इसका नवाब सलीमुल्लाह खान। Plants synthesizes carbohydrates by the process of photosynthesis. This carbohydrate is made up of which of the following? तो ये बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का। Which of the following is not a plant hormone? तो ऑक्सिन भी है, गिबरेलिन भी है, साइटोकिनिन भी है, इपिनेफ्रिन जो है नहीं है। तो 28 का सही आंसर होगा सी। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कलरा कैसे होता है? कलरा बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से, ठीक है। डेंगू होता है प्रोटोजोआ से, और डेंगू वायरस से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और 29 का सही मैच क्या होगा? डेंगू जो है वायरस से होता है और एलिफेंटाइटिस वॉर्म से होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज? जेनेटिक डिजीज हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है एंड सीजोफ्रेनिया भी है। तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कम अंडर द फाइलम नेमाटोडा और निमाथ एलमिन्थिस। तो ये हैं 31 के एस्केटिस भी है, फाइलेरेसिस भी है और पिन वर्गा भी है। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मेनली फाउंड इन सलीवा? तो ये पाए जाते हैं 2 तरीके के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर फ्यूल? राइट आंसर इज ग्लूकोज। हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? तो ये इंसेक्ट के पास लंग्स वगैरह नहीं होता है, तो ये नर्वस सिस्टम से रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट कलर्स इन थिन सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच फेनोमेनन? तो यहाँ पे होता है, क्या होता है? इंटरफेरेंस तो होता ही है। तो 35 का सही आंसर होगा रिफ्लेक्शन होता है एंड इंटरफेरेंस होता है। In what form does the signal flow through fiber optics communication? 36 का राइट आंसर होगा through light wave. If a pendulum is taken from the equator to the poles, then its time period will be at the pole will be what? पोल पे इसका टाइम पीरियड जो होगा, जानते जी की वैल्यू पोल पे सबसे ज़्यादा होती है, तो पोल पे जो है इसका टाइम पीरियड होगा मिनिमम। द प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल विथ एटमोस्फेरिक प्रेशर इज, ये क्या होता है? ये होता है मोर। एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है बबल के अंदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी? तो क्या चेंज होता है? आंसर होगा डायरेक्शन चेंज होता है। एक्सेप्ट विच इनर्ट गैस ऑल नोबल गैसेज हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट? तो इसका सही आंसर होगा 40 का हीलियम में 2 ही होता है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग गैस? तो आंसर होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कट इन विथ नाइफ? तो सोडियम को आप बड़ी आसानी से नहीं, सोडियम और पोटेशियम दोनों को बड़ी आसानी से आप कट कर सकते हो नाइफ से, सॉफ्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन? तो करेक्ट आंसर होगा 43 का ट्राइटियम इज द राइट आंसर। वैसे तीनों इसके आइसोटोप हैं, बट ट्राइटियम जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन इज, इसका सही आंसर होगा C2H2। ब्लैक गांधी इज द सरनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? महात्मा गांधी, जमुना लाल बजाज, जगजीवन राम या फिर मार्टिन लूथर किंग? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका वाले।
ब्लैक मूवमेंट चलाया था इन्होंने। द फर्स्ट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर इज, आंसर होगा मदर इंडिया, मदर इंडिया। वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, वर्ल्ड का टीचर डे, इंडिया का नहीं, आंसर होगा 5 अक्टूबर। मंडप एंड रथा आर फीचर ऑफ विच ऑफ द टेम्पल्स, तो ये होते हैं मंडप और रथा जो है महाबलीपुरम, महेंद्र वर्मन स्टाइल, ममला स्टाइल, राजसिम्हा स्टाइल और नंदी वर्मन स्टाइल। करेक्ट आंसर होगा 48 का बी, मम्माला स्टाइल। मम्माला नरसिंह वर्मन को बोलते थे। महाबलीपुरम का टेम्पल इसी ने बनवाया था। द लीडर ऑफ निपाक मूवमेंट वॉज, आंसर होगा 49 का सी, दादू दयाल। हु प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट इज लाइफ, आंसर होगा बी, जॉन देवी, जॉन देवी। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर, इम्पेरर अशोका वाज कोरोनेटेड, कब कोरोनेशन हुआ था, 1556 14 फरवरी को हुआ था कालानौर में। अकबर का पैटर्न कौन था, बैरम खान के संरक्षण में, अकबर बच्चा था एक्चुअली, छोटा था काफ़ी जब हुमायूं जब मर गया था। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन अकबर एंड हेमू ऑन 5 नवंबर 1556 इन विच अकबर वाज विक्टोरियस, जिसे पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी कहते हैं। ऑन 18 जून 1576 AD there was a battle of Haldi Ghati between Akbar and Maharana Pratap in which Akbar was victorious again. The Mughal army was led by Man Singh in the Turmeric Valley, that is Haldi Ghati, Battle of Haldi Ghati. Akbar gave the title of Jagat Guru to the Jain scholar Hari Vijay Suri. The Japti system was introduced during the reign of Akbar. Japti system. The Hasala Bandobast system was started by Todarmal during the Mughal period. Birbal was the first and last Hindu to accept Dine-e-Ilahi religion. And Daswant, Basavan and Abdur Samad were the famous painters during the Akbar time. He gave Tansen the title of Kanth Bani Vilas. अकबर ने टाइटल दिया था तानसेन को। एंड अकबर इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑल्सो। द बुलंद दरवाजा वॉज बिल्ट बाई अकबर टू कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। ही वॉज स्किल्ड इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट नगरा एंड नवरत्नाज लिव्ड इन हिज कोर्ट। द मेन फीचर ऑफ हिज गवर्नेंस सिस्टम वॉज द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार रखता था ये जाट रैंक के हिसाब से। ड्यूरिंग हिज रेन द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, बुलंद दरवाज़ा, 5 महल, दीवान खास, अलाहाबाद फोर्ट एंड लाहौर फोर्ट वेयर बिल्ट। एंड ही गेव द टाइटल ऑफ श्री कलाम टू अब्दु समाद एंड जदी कलाम टू मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को ये टाइटल दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ अकबर देख लेते हैं। तो एंड ऑफ स्लेवरी इसके समय हुआ था 1562 में इसने करवाया था। एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स इसने ख़त्म करवा दिया था 1563 में। एबोलिशन ऑफ जिजिया कर इसने किया था 1564 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फतेहपुर सिकरी इसने किया था जीतने के बाद गुजरात को 1571 में। इस्टेब्लिशमेंट किया था इसने इबादत खाना का 1575 में। और मजहार्स अनाउंसमेंट किया था 1579 में। इस्टेब्लिशमेंट किया था दीन इलाही को 1582 में। और बिगिनिंग ऑफ इलाही संवत किया था इसने 1583 AD में। ठीक है, अब आएगा 20th प्रैक्टिस सेट।